आ, ये सिंपल केस था फेनेटिक लाइसेंस का। इसमें असॉर्टमेंट भी अवेलेबल था, मतलब असॉर्टमेंट का केस है। और अगर आप असॉर्टमेंट की यूपीसी से अगर आप सर्च करते तो ओपन रिसीट आपको मिल जाती। तो मैं सिर्फ 2 यूपीसी डाल के चेक कर रहा हूँ। ये ओपन रिसीट उस टाइम ओपन थी, बट ये क्यूसी वाले ने जिसने एरर किया है उसने मैंने कर दिया, तो ये रिसीट मिल गई थी। बट हमने इससे सर्च नहीं किया या जो भी था, पीओडी बीपीएम रेज किया, बीपीएम ने बोला फाइल पीओडी, तो हमने पीओडी फाइल कर दिया उसके अगेंस्ट। तो शॉर्टमेंट में आप हम लोग सबको पता ही है कि अंदर ये यूपीसी इसके अंदर रहता है, और यहाँ से हम मेन यहाँ से सर्च करते हैं, यूपीसी कॉपी करके रिसीवर सर्च में जाके इसको सर्च करते हैं। होता है तो मिल जाता है, नहीं होता तो फिर नहीं मिलता। इनफैक्ट इसका पीओ भी शायद मैच कर रहा है, पीओ नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इजी केस है, ये फालतू का एरर लगा हमारा, कोई एरर नहीं लगना था। यू कैन रिसीव, प्लीज आप लोग चेक कर लिया करो असॉर्टमेंट में अगर ऐसा कुछ हो तो। कोई डाउट होगा तो प्लीज मेरे से पूछ लेना। ये वाला केस है, इसमें अल्कोहल का केस है, बट इसमें पता नहीं क्यों एरर आया, ये भी फालतू का ही एरर है। ठीक है, तो हमने सर्च किया, ये रिसीट हमें अटैच मिल गई थी, और इसमें कुछ रिसीविंग एरर दिख रहा है, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये रिसीविंग एरर है इतने सारे। और ये जिसने किया है उन्हें भी लगा ये सारे रिसीविंग एरर है, उनको डाउट था एक इस वाले में, ये जो ये मार्क है ये वाले में, और उनको एक डाउट था इस वाले में। तो हमने इन दोनों यूपीसी के लिए बीपीएम भी किया, और बीपीएम ने कंफर्म किया कि ये जो ऊपर वाला है इसमें हमें 6 रिसीव हुए, तो जो कि रिसीविंग एरर है, तो बाकी के 19 क्वांटिटीज का आप रिटेल डिडक्ट करो। वो अप्रिशिएट ने कर दिया, बट इसके लिए भी बीपीएम ने बोला कि हमें इसके लिए 12 रिसीव है। बट इसमें हमने क्या किया कि 12 मतलब एक ईच का बस रिटेल माइनस हो रहा था। जब 12 रिसीव हुआ है और अल्कोहल है, तो हम रिलॉग तो क्रिएट नहीं करेंगे अल्कोहल में। फर्स्टली ना रिटेल माइनस करेंगे ना ऐड करेंगे, जो रिटेल जैसा है उस पर्टिकुलर रिलॉग आइटम का वो उसको वैसे ही रहने देंगे, सिर्फ कॉस्ट को एडजस्ट करेंगे। तो इसमें लेकिन हमने टोटल 9 क्वांटिटी का इसमें से भी रिटेल डिडक्ट कर दिया, जो कि गलत है। और बीपीएम ने स्पेसिफिक मेंशन किया, और ये मुझे लगा कि ये जो बीपीएम ही क्यूसी वाले ने रेस किया, बट नहीं, ये हमने ही रेस किया था। बट फिर भी पता नहीं क्यों हमने फॉलो नहीं किया जो बीपीएम ने बोला था। सॉरी, तो ये चीज है, आपने इतना टाइम वेस्ट भी किया, बीपीएम भी रेस किया इस पे, उसके बाद फिर उसको फॉलो भी नहीं किया, और फिर उस पे एरर भी आ गया। ये भी आई गेस फालतू का ही एरर है, पहले कोई एरर नहीं आना शुरू था। यार भाई इसमें सब में रिसीविंग एरर था सारी। क्या शायद मैं ये पूछ रहा हूँ कि सारी यूपीसी में रिसीविंग एरर है, जैसे 12 अंदर 12 दैट्स के केसेस में होगा ये, है ना? नहीं, मुझे नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो आप। राहुल भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि वॉइस टाइप जो है केसेस होगी, रिसीविंग टाइप टीचर्स होगी, राइट? ये 12 अंदर 12 टॉप वाली जो है यूपीसी, यहाँ पे एक क्वांटिटी ज्यादा है, 9.10 की ज्यादा है, तो ये रिसीविंग एरर ही होगा ना? मुझे सब में लग रहा है रिसीविंग एरर। हाँ सही बोल रहे हो, सब में लग रहा है, बट ये सब में ही मुझे भी, अगर मैं फर्स्ट टाइम इसे करता तो मैं सब में ही रिसीविंग एरर मांग के सबको रिसीविंग एरर ही कंसिडर करता। बट ये केस किया गया है 24, मतलब इस टाइम पे हमारे एरर नहीं आ रहे थे रिसीविंग एरर को लेके। 24 तारीख के बाद, मतलब मोस्टली लास्ट वीक ऑफ जुलाई के बाद से ही हमारे एरर आने लगे हैं, जिसमें कि हम अब क्या कर रहे हैं, रिसीविंग एरर में भी हम बीपीएम कर रहे हैं, करेक्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एरर आ रहे हैं। तो
ये चीज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर ऐसा भी कुछ होता है इसमें एसोसिएट ने अगर बीपीएम रेज नहीं किया होता तो भी चलता, लेकिन उन्होंने खुद ही बीपीएम रेज किया हुआ है और उसमें स्टोर ने खुद ही बोला है कि भाई इसका चलो 6 है बट ये नीचे वाले का 12 है। जब उन्होंने खुद बीपीएम रेज किया, जो बीपीएम बोल रहा है वही आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये पॉइंट था। अगर वैसे अगर वो उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं किया होता बीपीएम रेज रिसीविंग एरर कंसिडर सबको कर लिया होता तो एक अलग बात थी। चलो ठीक है, ये मान सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये केस थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। क्यों, मतलब थोड़ा सा ऐसा भी कुछ नहीं टाइम टेकिंग था, थोड़ा सा बस ध्यान देके करना था क्योंकि इसमें ना हमने क्या किया, हमने जो शॉर्टेज किया है वो 77 शॉर्टेज सब्स्टिट्यूशन हुआ है इसमें। तो शॉर्टेज सब्स्टिट्यूशन में हमने $77 का शॉर्टेज सब्स्टिट्यूशन किया और जो रिलॉग बनाया है वो हमने बनाया है $67 का 150 इससे, जो कि नहीं था। एक्चुअल में जो शॉर्टेज जाना था, मैंने इस सारे सबको सब करके देखा तो देखिए 123 वाला और एक $27 का था, एक ये इन दोनों का रिलॉग आना था। इन दोनों का रिलॉग बनना था जो 150.49 क्वांटिटीज का बन रहा था रिलॉग इन दोनों का, और जो रिटेल था वो 217 का था। तो सबसे पहले तो ये गलती हुई कि हमने रिलॉग गलत वो किया, हमने रिलॉग गलत रेज किया, मतलब रिलॉग गलत क्रिएट किया, सॉरी। तो ये सबसे पहला गलती। दूसरा गलती ये था कि इसमें पता नहीं क्यों ये जो बंदा है इसने क्यूसी वाले ने $77 को रिवर्स किया है, $77 को रिवर्स किया। बट मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे शॉर्टेज सब्स्टिट्यूशन इसमें भी दिखा $40.37 का। अब ये चीज मुझे पता नहीं, अब वो हम इस पे डिस्प्यूट कर नहीं सकते थे क्योंकि अल्टीमेटली आपने रिलॉग को गलत ही किया, तो डिस्प्यूट का तो चलो कोई सवाल ही नहीं उठा। तो आप लोग प्लीज अपने केसेस चेक किया करो, एरर जब भी आए तो। ये केस जिसका भी है उसने चेक नहीं किया, अब किया भी होगा नहीं किया पता नहीं, किसी से डिस्कस किया कि नहीं। बट इसमें रिलॉग तो चलो गलत था, बट शॉर्टेज सब्स्टिट्यूशन क्लेम जाना चाहिए था $40.37 का, $77 का नहीं जाना चाहिए था। अगर इसको आप सब करने जाओ तो ये दोनों सब हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं जो सेम यूपीसी से मैच नहीं है, मतलब अलग अलग यूपीसी हो गए तो उनको अनसब करके वापस से सब करना पड़ेगा। उसी में हमने गलती कर दी है। हमने क्या किया, अनसब नहीं किया, जैसे ही अटैच होकर आया था वैसे ही अटैच करके छोड़ दिया, वैसे ही मैं सब कर दिया है सारा, और उसके बाद फिर वही गलती हो गई। तो मैंने सब करके पूरा रखा, मतलब अगर मैं उसका वो दिखाऊंगा आपको एक सेकंड। टाइम लगाया, देखो एग्जैक्ट ऐसे आ रहा था मेरा भी। ये 35 वाला ये करेक्ट, ये जो -35 ये करेक्ट सब्स्टिट्यूशन जाना है, और ये ऊपर के $2 और 3.37 ये दोनों भी करेक्ट, एकदम करेक्ट क्लेम है। ये सारे शॉर्टेज सब्स्टिट्यूशन है, नीचे वाले दोनों सही है। अब ये 27.31 और 123 इन दोनों का रिलॉग बन जाएगा, और 37 और मतलब टोटल 40 कुछ का 40.37 का क्लेम भी जाएगा। और जो फ्यूचर एसोसिएट है उसने 77 का रिवर्स तो कर दिया, बट वापस से उसने 40.37 का क्लेम नहीं किया। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों। मैं एक बार ये केस धीरज को या किसी को दिखाऊंगा कि ये शॉर्टेज मतलब शॉर्टेज सब्स्टिट्यूशन जाना चाहिए था कि नहीं, बट मेरे हिसाब से जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा केस आता है तो जो क्लोजेस्ट रहता है, जैसे 61 के क्लोजेस्ट 50 51 59 58 है, मोस्टली हम उसी से मैच करते हैं। तो वैसे ही आप लोग भी क्या करो, और मैं सजेस्ट करूंगा कि लोएस्ट क्वांटिटी से क्या करो। लोएस्ट क्वांटिटी एज वेल कि धीरज विशाल बोलना गलत बोल रहा हूँ तो
जैसे ये 102 है, 102 का ये शॉर्टेज है। राहुल, हाँ हेलो, मेरे पास ना कल ऐसा ही सेम केस आया था। 3 की शॉर्टेज थी और 2 की ओवरेज थी। नहीं सॉरी, 3 की ओवरेज थी और 2 की शॉर्टेज थी। तो मैंने वो अमर सर को भी दिखाया केस, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब भी हमेशा हम सब करते हैं ना, तो हम वॉलमार्ट के फेवर में करते हैं। मतलब सपोज जैसे अगर प्राइसिंग बन रहा है तो प्राइसिंग करेंगे। हाँ, मतलब अब जैसे ये तू बोल रहा है ना। हाँ बिल्कुल। अब ये सपोज ये 102 की शॉर्टेज है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 102 से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट वाला देखना है वॉलमार्ट फेवर में। ओटीपी आए मतलब, ये देखना है हमने। अब इसमें देख 102 से ज्यादा तो कोई भी नहीं है। हाँ, तो उससे तो 102 के आसपास का देखेंगे सर। ओके ठीक है। मैं इसका बिल्कुल ओटीपी है। हाँ ओटीपी आए इससे कि जैसे अब 102 से हाईएस्ट जो भी रकम मान लो 110 का कोई रहता तो उससे सब कर देते, तो इसमें हमें कोई प्राइसिंग या कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब अगर 102 से हाईएस्ट कुछ रहता तो वो कॉस्ट एडजस्ट ही जाता सीधा। अब जैसे तो फर्स्ट वाला है, जैसे फर्स्ट वाली लाइन है उसमें 65 का ईच है, तो इसको हम 67 के साथ कर सकते हैं। एक को मतलब एक क्वांटिटी। हाँ, तो मतलब हमें सबसे पहले उससे बाद वाला देखना है, उससे बाद ही ना फिर उससे ज्यादा वाला देखना है। एक 65 के साथ एक ये 68.88 के साथ भी कर सकते हैं। तो ऐसा करके जो विशाल बोल रहा है ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। तो मोस्टली ज्यादा वाले से ही, लेकिन क्लोजेस्ट जो रहता है उससे मैच करना सही रहता है। जैसे अब इसमें 65 है, 78 है, तो 78 नहीं कहाँ गया, 74 है। हाँ ये 74 है, ठीक है। 74 है और 65 है, ये लगभग एक दूसरे के पास है, दोनों शॉर्टेज के ही है बट एक दूसरे के पास है। बट ये 74 वाले को हम 68 वाले के साथ भी मैच कर सकते हैं अगर इसके आसपास का कोई नहीं दिखा तो। अब जैसे ये 81 वाला ये 3 क्वांटिटी का, इसमें एक क्वांटिटी आप 74, बट ये चीज आपको देखना पड़ेगा वहां पर, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट वैसे ही करके आप मैच कर सकते हो तो आपका सही मैच आएगा। और मैं ये जो मैंने आप लोग को ये दिखाया, ये एक्सेल दिखाया, जब मैंने सब किया एग्जैक्ट यही सब हुआ था मेरा। उसके बाद मैंने ये एक्सेल चेक किया कि कुछ गलत तो नहीं हो सकता है कि उस बंदे ने अपने हिसाब से सब किया हो और मैं और जो एसोसिएट है उन हम दोनों ने अपने हिसाब से किया है, बट मेरा इसी के जैसा आया। तो आप उसी हिसाब से जैसे विशाल ने बताया उसी हिसाब से करोगे तो आपका भी सब होके यही आएगा। शॉर्टेज उतने का ही जाएगा, शॉर्टेज सब्स्टिट्यूशन प्लस जो आपका ये जा रहा है रिलॉक बन रहा है वो भी करेक्ट बनेगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता देना। ये अब ये वाला केस था, इसमें मुझे नहीं समझ में आया हमने क्या गलती किया है कि ये वाला केस में सिर्फ कॉस्ट एडजस्ट हो रहा था। आप इसको और इसको सब कर सकते हो इजली। 72 का है ये वाला ओवरेज और ये शॉर्टेज है $92 का। तो इन दोनों को आप सब कर सकते हैं। उसके बाद आपको बचा ये वाला, यहाँ पर एक क्वांटिटी मिसिंग है, मतलब एक क्वांटिटी का शॉर्ट है। अब ये वाला आप देखोगे इसमें प्राइस तो का डिफरेंस तो बहुत कम है बट इसमें एक क्वांटिटी ओवरेज है, तो यहाँ 10 से 10 60 होना चाहिए। तो आप इन दोनों को सब कर सकते थे बट हमने कॉस्ट एडजस्ट तो सही कर दिया ये, बट पता नहीं क्यों रिटेल एडजस्ट भी कर दिया। 7 ये मुझे ये मैं इसको थोड़ी देर देखा ये केस बट मुझे ये नहीं समझ में आया हमने इसमें रिटेल एडजस्ट किया क्यों। कोई आइडिया नहीं मुझे, तो जिसने किया है फिर वो अगर बताएगा तो सही रहेगा। उसमें क्या सोच के रिटेल एडजस्ट नहीं होना चाहिए। नॉर्मल कॉस्ट एडजस्ट का केस था, इसमें रिसीविंग एरर भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था कि आप रिसीविंग एरर सोच के चलो रिटेल एडजस्ट कर दे रहे हो तो बात लगा। कोई रिसीविंग एरर भी इस केस में नहीं था, नॉर्मल कॉस्ट एडजस्ट कर।
एक क्लार्क डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, इसमें वही वाला रिसीविंग एरर वाला गलती हुआ है शायद कि हमने इसे पूरा रिसीविंग एरर ट्रीट किया, बट जो स्टोर है उसने उसकी बात करूँ ये केस है, इसमें ये सारे तो सब हो जा रहे थे। मैंने कर दिया इसका एक ये आइटम में से तो फोर्टीन वाले के साथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वाला इसके साथ चला जाएगा और इसके वाला इसके साथ जाएगा। अब इसमें हमने इन दोनों को, इसको और इसको रिसीविंग एरर ट्रीट किया है और कॉस्ट और रिटेल एडजस्ट कर दिया, बट ये वही वाले केसेस है, मतलब जिसमें हम पहले से रिसीविंग एरर अल्कोहल के केस स्पेशली ऐसे केसेस को देखिए रिसीविंग एरर ट्रीट करते थे, बट हमने और कोई बीपीएम रेज नहीं करते थे। तो इसमें जो क्यूसी एसोसिएट है उसने क्या किया है, बीपीएम रेज कर दिया इन पर्टिकुलर 2 यूपीसी के लिए। ये नीचे वाले के लिए तो इनने बोल दिया कि ये रिसीविंग एरर है, बट ऊपर वाले के बोल दिया इन्होंने कि 7 केसेस शॉर्ट है, तो इसमें शॉर्टेज जाना चाहिए। तो हमने इसमें शॉर्टेज नहीं किया, इसका भी कॉस्ट का डिटेल एडजस्ट कर दिया। विशाल भाई मेरा मेरा एक सवाल है यहाँ पर। इसमें वो बोल रहा है, स्टोर बोल रहा है कि 7 केसेस शॉर्ट है, राइट? 7 क्वांटिटी नहीं, 7 केसेस नहीं सॉरी 7 क्वांटिटी शॉर्ट है। 7 क्वांटिटी इसमें शॉर्टेज क्लेम करेंगे या होगा? अब देखो इसमें आप ऐसे टोटल 14 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको 7 केसेस रिसीव होने चाहिए थे, करेक्ट? करेक्ट। लेकिन यहाँ पर हम कितने के लिए बिल्ड है? ओके, राइट। 14 केसेस के लिए बिल्ड है, करेक्ट? और हमने रिसीव कितना हुआ है? 14 ही रिसीव हुआ है। हमें एक्चुअल में रिसीव होना था 14 टू 28 रिसीव होना चाहिए था। 14 हाँ, तो 7 केसेस हुए ना। 7 केसेस, दैट इज 14 क्वांटिटी। 7 केसेस में तो 7 केसेस का इसमें यहाँ सीधा शॉर्टेज स्टोर ने बोला है कि 7 केसेस मिसिंग है, मतलब स्टोर ने लिखा 7 आइटम्स मिसिंग, बट ये लाइन देख के आप अज्यूम कर लोगे कि हाँ 7 केसेस टोटल शॉर्ट। या 14 क्वांटिटीज के लिए बिल्ड हुआ था, बट ऐसे 14 आए हुए, यानी 7 केसेस आए हैं और 7 मिसिंग। ओके, ठीक। ये सुना देता है। इसमें बीपीएम अब जो भी रिसीविंग एरर के केसेस आ रहे हैं ना, प्लीज आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि बीपीएम रेज करना आप लोग, चाहे अल्कोहल हो चाहे कोई और फिर। ये क्लारियोस का केस है, इसमें हमें रिसीट मिल गई थी बट रिसीट में शॉर्टेज था। फिर हमने चेक किया, टोटल इसमें 72 क्वांटिटीज थे टोटल आइटम। ये नीचे वालों को भी मिलाएंगे, और ये जो 49 मिसिंग है, टोटल 72 क्वांटिटीज थे। तो इसमें पीओडी चेक किया, पीओडी में 72 पे सारे के सारे रिसीव थे। अब इसमें एक यूपीसी है यहाँ पर, ये वाला है या ये वाला, इन दोनों में से कोई एक यूपीसी है जिसका रिटेल चेंज हो गया था।
और ये चीज जब चेंज हो गया तो हमने ये चीज ध्यान नहीं दिया और इसका रिटेल सही से कैलकुलेट नहीं हुआ। बाकी सबका रिटेल सही है, इसका रिटेल सही से कैलकुलेट नहीं किया और वो एरर आ गया। एक्चुअल में जो इसका टोटल रिटेल था वो जाना चाहिए था 9226.98 9226.98, बट हमने से 9286.98 करके ही क्लोज कर दिया। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा केस है प्लीज रिटेल कैलकुलेट कर लो आप लोग, क्योंकि अब क्लारियो से केस में भी रिटेल चेंज हो रहे हैं। बहुत लोगों के ऐसे एरर आए, एक बार शायद शोएब का भी एरर आया था। एरर नहीं आया था एक्चुअली, उन्होंने चेक कर लिया था, सब कुछ तो दिखा, मैं जब ऑफिस में था तभी उन्होंने चेक किया था। प्लीज दिव्यानी थी तो उनने भी चेक किया था, उन्होंने भी दिखाया था कि क्लारियो में रिटेल चेंज हो रहा है। नहीं पहले राहुल भाई ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। कल मैंने क्लियरेंस के 2 केसेस किए, मेरे प्रोडक्शन में भी दिख जाएगा, उसमें कुछ डिटेल चेंज है। आप सही बोल रहे हो, अभी क्रिटिकल चेंज हो रही है रिटेल। आप लोगों को पता है जब भी आप लोग रिटेल छूटे हो तो वो केस क्यूसी में जाना रहता है, तो प्लीज रिटेल टच कर रहे हो तो सही से कैलकुलेट कर लो कोई सा भी सिनारियो। ये केस है इसमें हमने बीपीएम रेज किया था 50% से ज्यादा शॉर्ट है तो दिख ही रहा है और सिर्फ ये वाली रिसीट अवेलेबल थी। बट इसमें क्या हुआ है कि जो एसोसिएट है उसने रिटेल सही से कैलकुलेट नहीं किया है। एक्चुअली सही से कैलकुलेट क्या नहीं किया है, उसने रिटेल कैलकुलेट ही नहीं किया है जहां तक मेरा देखना। जिसका भी केस है प्लीज ध्यान से देखो ये वाला केस, आप रिटेल कैलकुलेट करो, क्योंकि आपने डायरेक्ट ये रिटेल ले लिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता तो चल जाता। इसका रिटेल 1796.28 है, मतलब 1796.28, और आपने डायरेक्ट इनवर्स का ही रिटेल ले लिया है, तो वो मत करो प्लीज। इसका पूरा रिटेल अच्छे से कैलकुलेट करो और उसके बाद फिर उसे करो, क्योंकि अगर मान लो अमर सर या किसी ने भी, चारू मैम जो हम लोग पेज देखते हैं फ्राइडे को, और बहुत सारे जो फालतू के बहुत गंदे टाइप के एरर होते हैं वो लोग चेक कर